हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुआ है। श्री तर्पण शिव महापुराण की कथा जो संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं अशोकनगर के सभी श्रोता भाई बहन। जो भगवान शिव की पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा अपने अपने पूर्वजों के मोक्ष हेतु, पितरों के कल्याण हेतु श्रवण कर रहे हैं। परम पूज्य गोलोकवासी स्वर्गीय एडवोकेट श्री रघुवीर सिंह जी यादव बाबूजी की स्मृति में अशोकनगर की ये पुण्यमय आनंदमय धरा पर पावन कथा उनके सुपुत्र श्री महेंद्र सिंह जी यादव, चेयरमैन माँ जानकी करीला धाम ट्रस्ट, माननीय डॉक्टर श्री कृष्णपाल सिंह जी यादव, सांसद गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसदीय क्षेत्र, श्री अजय पाल सिंह जी यादव, अशोकनगर के सभी श्रोता भाई बहन जो इस शिव महापुराण की कथा को किसी न किसी रूप में भगवत स्मरण के साथ में जुड़कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। राजराजेश्वर की पावन धरा है अशोकनगर, जहाँ भगवान शंकर अशोकनगर की संपूर्ण भूमि पर चारों तरफ विराजमान है। वैसे तो शिव महापुराण में बारंबार कहा है कि कंकर और शंकर की धरा है ये संपूर्ण ब्रह्मांड। इस संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी को केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी आप इस पृथ्वी को कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर खोदेंगे, थोड़ा सा भी खोदने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित है
कि वहाँ कुछ मिले ना मिले, पर यदि पूरे जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, इन संपूर्ण ब्रह्मांड की पृथ्वी को अगर खोदेंगे तो कुछ निकले ना निकले, पर मेरा महादेव, मेरा शंकर जरूर निकलता है, ये निश्चित है, वो मिलेगा ही। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। उसका मात्र स्मरण, उसका मात्र मंत्र जाप, उसका मात्र नाम जाप हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा देता है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी श्रोता भाई बहन इस पावन कथा को, तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और जिस जीव के निमित्तार्थ सुन रहे हो, उसका स्मरण कर आप इस कथा को अवश्य श्रवण करें, और ये विश्वास मानकर करें कि हम जो अधोगति में चले गए हैं, कहीं कोरोना महामारी में, कहीं अधोगति में, कहीं किसी रूप में जिसके प्राण चले गए हैं, वो जीव का हम कल्याण कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व के कल्याण है। अगर माननीय श्री यादव जी अगर कथा करवा रहे हैं तो ये कथा केवल एक अशोक नगर के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, संपूर्ण विश्व के कल्याण, किसी एक के लिए ये कथा नहीं है, शिव कथा कर रही है। बहुत छोटा सा मनुष्य का देह है, बहुत छोटा सा मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में से भी आधे से आधा समय तो हम किसी ना किसी की निंदा में निकाल देते हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम कहीं उसको व्यर्थ में गंवा देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर हमने आधा व्यर्थ में गंवा दिया, निंदा में गंवा दिया, काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा मोह इनमें गंवा दिया, शिव पुराण कह रही है जितना बचा है उसमें से थोड़ा भी अगर हम भगवत स्मरण में लगा दें तो ये निश्चित है कि फिर किसी के पिंड की या किसी के तर्पण की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित है कि जीव का कल्याण स्वतः हो जाए। तर्पण
शिव महापुराण की कथा अशोकनगर में चालू हुई है। और इस तर्पण शिव महापुराण की कथा से एक चीज सीखना है हमको, कितना भी अच्छा तैरने वाला हो और उसको तैरना आता ही है, बहुत अच्छा तैरना आता है उसको, और उसके बराबर दुनिया में कोई तैर भी नहीं सकता, और उसको ले जाके महासागर में छोड़ दो। जब उसको ले जाकर हम महासागर में छोड़ते हैं, महासागर में ले जाकर जब छोड़ दिया जाता है, तब उसको निकलने का कोई स्थान नहीं होता। अब उससे कहा जाए कि इस महासागर से बाहर निकलना है, चारों तरफ उसके जल ही जल है और वो महासागर में फंसा हुआ है, उसको निकलना, कितना बड़ा भी तैराक क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो गोताखोर क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वो तैरने वाला क्यों ना हो, पर महासागर में अगर किसी को पटक दिया जाए तो वो थोड़ी देर तो हाथ पैर पटकेगा, थोड़ी देर तो वो तैरेगा, थोड़ी देर तो वो निकलने का प्रयास करेगा, पर उसके बाद वो निकल नहीं पाएगा। उसको निकालने के लिए कोई हेलीकॉप्टर भेजना पड़ेगा, कोई रस्सी फेंकना पड़ेगी, कोई आंकड़ा फेंकना पड़ेगा, जिससे वो उसको पकड़कर महासागर से बाहर उतर सकता है। जैसे महासागर में फंसा हुआ व्यक्ति कितना भी अच्छा तैराक क्यों ना हो, अच्छा गोताखोर क्यों ना हो, पर वो महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी तरह संसार सागर में आने के बाद तुम कितने बड़े भी विद्वान क्यों ना हो, कितने बड़े भी धनी क्यों ना हो, कितने बड़े भी पैसे वाले क्यों ना हो, और कितने बड़े भी विद्वान से विद्वान क्यों ना हो, जब तक परमात्मा का हेलीकॉप्टर नहीं आता, ज्ञान रूपी परमात्मा का जब हेलीकॉप्टर आता है और भक्ति की डोरी बांध कर ले जाता है, तब जाकर हम निकल पाते हैं। हमारा निकलना सहज नहीं हो पाता। हमारा निकलना सरल नहीं है इस भव सागर से, संसार सागर से। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कंठी जावांगी, भोले मैं तेरी भगन, शंभो मैं तेरी भगन। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। आप संसार में कितना भी अच्छा, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितना भी वैभव प्राप्त कर लो, कितनी भी सत्ता प्राप्त कर लो, कितना भी आनंद आप प्राप्त कर लो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब तक आप शंकर के चरणारविंद की भक्ति प्राप्त नहीं करते, तब तक इस भव सागर से तर नहीं सकते। ये निश्चित है। इसे करने का तरीका ही शिव कथा है। सारी समस्या का हल जरा जम के तो बोलो, एक लोटा जल। केवल एक, अधिक भी नहीं चाहिए। सबसे सरल देव है देवादिदेव महादेव, बहुत सरल। घर में से निकलने का एक रास्ता होता है, उसका कारण ये होता है कि आसपास के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिससे कोई चोर, कोई गलत व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर जाए। आप फ्लैट में रह रहे हैं, मकान में रह रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं, चाहे आप कॉलोनी में रहो,
कॉलोनी से निकलने का भी एक रास्ता रखा जाएगा, बाकी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। घर में भी बहुत रास्ते बनते हैं, पर सारे रास्ते बंद कर कर एक रास्ता चालू रहता है कि इस रास्ते पर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे। एक रास्ता। उसी तरह घर से निकलने का एक रास्ता है, कॉलोनी से निकलने का एक रास्ता है, बंगले से निकलने का एक रास्ता है, मकान में से निकलने का एक रास्ता है। उसी तरह ये संसार सागर से निकलने का शिव महापुराण एक रास्ता है जो हमको बाहर निकाल देती है कि चलो अब इससे बाहर निकलना है, अपने को बाहर जाना। तर्पण शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अपने कर्म से वंचित रहा। कर्म श्रेष्ठ नहीं कर पाया। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। ब्राह्मण होकर यदि वो निंदा में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो बेकार कर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण होकर यदि वो अपने कृत्य से, अपने कर्म से वंचित रह गया, तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण बनकर पैदा हो गया, पर अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन नहीं सकता। फिर उसकी गति बिगड़ जाती है। फिर वो ना जाने कितनी 84 लाख योनियों में, गरुड़ पुराण उठाकर देखेंगे तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, आप जरा स्मरण करेंगे कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, और वो उस कर्म से अगर वंचित हो जाता है तो उसकी गति कितनी बुरी होती है। ब्राह्मण कर्म में, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना, ब्राह्मण की योनि को पा लेना, ब्राह्मण कर्म कर लेना, ब्राह्मण कर्म करते करते अगर हम किसी की निंदा में, किसी के लिए अपशब्द, किसी के लिए गाली, आड़ा टेढ़ा संबोधन या किसी के मन को ठेस पहुंचे, अगर ऐसा शब्द हम बोल रहे हैं तो उसके लिए श्रेष्ठता नहीं है। जब किसी के प्राण छूटते हैं ना, जितने लोग आस्था पे सुन रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा, और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने अशोक नगर की इस न्यू मंडी प्रागड्य में बैठकर कथा को सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखना। जब किसी के प्राण छूटते हैं तो लोटे के ऊपर 13वें के दिन, 12वें के दिन एक गीता जी, एक गौमुखी माला, बोलो रे अशोक नगर की जीजियों, सही है कि गलत है? एक गौमुखी माला, लोटा, गीता जी, जनेऊ, उसके अंदर लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा का जल, एक कुसा का आसन, गीता, चंदन की मुठिया, ये किसी के मरने के बाद दी जाती है। किसको देते हैं? जो 12 ब्राह्मण, जो 13 ब्राह्मण जो हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं, किसी के जाने के बाद, किसी के प्राण छूटने के बाद, जो ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं उनको हमने गीता जी दी, उनको हमने गौमुखी माला दी, उनको हमने चंदन की मुठिया दी, उनको हमने एक लोटा दिया, हमने उनको एक आसन दिया, हमने एक उनको यज्ञोपवीत दिया।
13 ब्राह्मण को 12 ब्राह्मण को किसी के जाने के बाद ये सामग्री जब दी जाती है तो किसी ब्राह्मण से पूछना कि ये सामान प्रत्येक मरने वाले के बाद ये 12 ब्राह्मण को या 13 ब्राह्मण को ये क्यों दिया जाता है, जिसको पद कहते हैं, ये क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है, किस लिए देते हैं? अगर आप ब्राह्मण देवता से पूछेंगे तो वो कहेगा कि जिसके घर का मृत्यु के बाद का हमने अन्न भाग ग्रहण करा है 12वें का या 13वें का हमने भोजन ग्रहण करा है, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद ये माला, ये गीता हमको इसलिए दी गई है कि जिसका हमने भोजन ग्रहण करा है कम से कम उसकी 51,000 गायत्री का जाप करेंगे, तब जाकर हमने जो भोजन ग्रहण करा है वो भोजन हमारे शरीर में पच पाएगा और उस जीव को तर पाएगा। उस जीव को मोक्ष तब मिलेगा जब इस आसन पर बैठकर इस माला को जपकर हम भगवत स्मरण करें, हम गीता का स्मरण करें या हम गायत्री करें। पर जितने ब्राह्मण 12वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, 13वें का भोजन करने के बाद जाते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कितनी देर बैठकर हम माला जप पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गायत्री का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम गीता का स्मरण कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत चर्चा कर पाते हैं, कितनी देर बैठकर हम भगवत नाम ले पाते हैं, कितनी देर। अरे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है, तर्पण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, जरा सा कानों में सरसों का तेल डालकर बैठना, जरा अच्छे से सुनना, थोड़ा बुरा भी लग सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, पर ध्यान से सुनना। गरुड़ पुराण में और जितनी चीज बोल रहे हैं, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं वो भी आप स्मरण में रखना कि आपको कौन सी पुराण से बोला जा रहा है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मण भोजन भी करता है और भोजन कर कर यदि यजमान के घर से आता है तो उसको घर पर बैठकर कम से कम 21,000 या 11,000 गायत्री का जाप करना चाहिए, जिससे उसने जिसके यहाँ भोजन करा उसके पूर्वजों को मुक्ति मिले और अपने जीवन का भी कल्याण हो सके। श्राद्ध भोजन के बाद भी गायत्री का स्मरण। हम कितनी गायत्री कर रहे हैं, हम कितना भजन कर रहे हैं, हम कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, हम कितना स्मरण कर रहे हैं, कहीं हमारा आधे से ज्यादा समय तो निंदा में तो नहीं निकल गया, हमारा कुछ समय कहीं दूसरे की गलती को छांटने में तो नहीं निकल गया। गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, गौतम बुद्ध से एक भक्त ने पूछा संसार कैसा है, तो गौतम बुद्ध ने एक सफेद कागज बुलवाया, एक शीट, आप किसी के लिए जान निकाल कर रख दो, कितना कुछ कर कर रख दीजिए, पर इतना करते करते आपने बहुत कर दिया, किसी को गाड़ी, किसी को बंगला, किसी को सामान, किसी को जायदाद, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ये, किसी को वो, दुनिया का काम आपने दुनिया वालों का करा, पर एक काम यदि किसी व्यक्ति का नहीं करा, अर्थात जिसका काम आप 50 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 100 बार करते आ रहे हो, जिसका काम आप 10 बार करते आ रहे हो, 10 बार आपने उसका काम कर दिया और एक बार यदि उसका काम नहीं करा तो वो 10 बार करा हुआ काम भूल जाएगा और वो एक बार का काम याद रखेगा कि इसने मेरा ये वाला काम नहीं करा। ये संसार सागर, ये संसार सागर का वर्णन गौतम बुद्ध कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा यह संसार सागर है कि कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा, पर एक छोटी सी काजल की जो टिप की है, एक
काजल की बिंदी है, वो बिंदी सबको नजर आ रही है, पर कोरा कागज किसी को नहीं दिख रहा है, कोरा कागज किसी को नजर नहीं। वो कोरा कागज की अंदर जो बिंदी है वो देखना सबको दिखा, पर कोरा कागज गौतम बुद्ध कहते हैं इतना बड़ा कागज था, किसी को तो कह देना था कि इतना बड़ा कागज कोरा है, पर वो कोरा नहीं दिखा, सबको वो बिंदी नजर आई। उसी तरह ये संसार है, आप कितना भी अच्छा कर दो। एक बुजुर्ग माँ, एक माता अपने बेटे को, 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, बुजुर्ग माता उन 5 बेटों को, 4 बेटों को बराबर का दूध पिलाती है। बोलोरी अशोक नगर की जीजियों, इतनी बूढ़ी बुजुर्ग माता बैठी हैं, अपने बेटे को बराबर का दूध पिलाती। ये नहीं कि मैं छोटे बेटे को ज्यादा दूध पिलाऊंगी तो मंजिले को कम पिलाऊंगी, तो संजिले को ज्यादा पिलाऊंगी, कि बड़े को ज्यादा पिलाऊंगी। एक माँ अपने बच्चे को बराबर दूध पिलाती है, एक माँ अपने बच्चे की बराबर परवरिश करती है, एक पिता अपने बच्चे को बराबर का वैभव देता है, एक माता पिता अपने बच्चों को बराबर का परवरिश करते हैं, बराबर का ज्ञान देते हैं, बराबर का स्कूल में पढ़ाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है, उसके बाद बराबर का दूध पिलाने के बाद भी एक समय ऐसा आता है कि उस समय पर बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मेरी मम्मी मुझको ज्यादा स्नेह नहीं करती, मेरे पापा मुझे ज्यादा प्रेम नहीं करते, मेरे घर के लोग मुझे ज्यादा चाहते नहीं हैं। कारण क्या है? और बच्चों में भेद नहीं होता, भाई भाई में कभी भेद नहीं होता साहब। भाइयों में तो इतना प्रेम होता है कि एक के लिए एक अपनी जान निकाल के रख दे। दिक्कत भाइयों में नहीं होती, दिक्कत तो जो ये जगदम्बा होना आती है ना, त्रिवेणी संगम, ये जब एकाग्रित होती है ना तब दिक्कत चालू होती है। ये स्लो पॉइजन देती है। देख लो तुम्हारी मम्मी को, देख लो तुम्हारे पापा को, सब उन्हीं के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा उन्होंने, जिंदगी में कुछ नहीं करा, जिंदगी में कुछ नहीं करा। बस ये स्लो पॉइजन थोड़ा 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 जो देना चालू करा चंद्र घंटा ने, और ये भेरू पे सिंदूर चढ़ गया, बस खत्म। अब इसके दिमाग में बैठ गया कि मेरा भाई बुरा, मेरी भाभी बुरी, मेरा कुटुंब बुरा, मेरा परिवार बुरा, मेरा ये बुरा, मेरा वो बुरा। पर कोई घर की एक माँ, घर की एक बहू ऐसी होती है, वो कभी अपने पति से ये नहीं कहती कि कोई बुरा है। वो एक बात कहती है, जब दुख की घड़ी परिवार में आए तो अपन दोनों चलते हैं, चलो खड़े हो जाते हैं। वो घर की बहू लक्ष्मी के तुल्य होती है। आप चिंता मत करो, चलो मैं चलती हूँ। आपको आने में देरी है क्या? आप नहीं आ रहे हो क्या? आप कहीं काम में फंसे हो और परिवार में दिक्कत आ गई तो धर्म पत्नी एक ऐसी होना चाहिए तुरंत कूदकर सामने खड़ी हो जाए, मैं हूं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है महाराज, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने के लिए निकले थे। और भ्रमण पर निकले भगवान शंकर पार्वती को लेकर, और भगवान शंकर को बहुत तेज भूख लगने लगी, बहुत तेज। आप लोग आराम से बैठो, हम समझ रहे हैं। कल आप लोग जो पीछे बैठ रहे हैं, ये व्यासपीठ जो है बराबर में हो गई है, इसलिए दिख नहीं रहा है। हम भी जान रहे हैं, कल आदरणीय सांसद महोदय जी से कहकर हम समझ रहे हैं, आप चिंता मत करो, हम जान रहे हैं
कि आप लोगों के मन की जो दशा है, लगभग जहाँ तक ये पीठ है इससे थोड़ा ऊंचे पर इसको रखिए, तो पीछे जितने भी इधर उधर बैठ रहे हैं इनको तकलीफें हो रही है थोड़ा देखने में, हम जान गए हो, टेंशन ना लीजिए। हर हर महादेव। पर आज बैठो आप लोग आराम से, एक दूसरे के ऊपर पीड़ित मत जाओ। तुम बिल्कुल कथा में आए हो ना तो एकदम अलमस्त होकर बैठो, चकाचक। तुम्हें ऐसे नहीं बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, हिलना मत। तुम तो चक बैठो एकदम आनंद में कथा का रसतत्व ग्रहण करने के। हर हर महाराज, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी।